हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, एकादशी का दिन आने वाला है और एकादशी की तिथि के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं, 3 प्रमुख उपायों की जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, जो भी मनोकामना संबंधी समस्या है, तो उसके लिए आपको 3 उपाय बताए जाएंगे इस वीडियो में। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय हैं, सुनकर समझकर बताने का प्रयास कर रही हूँ। और आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत है, परेशानियां बहुत हैं दोस्तों, ऐसा होता है ना कि एक परेशानी ख़त्म होती नहीं है कि दूसरी परेशानी पहले ही खड़ी रहती है। ये कुछ ना कुछ तो हमेशा लगा रहता है, चाहे बीमारी लगी हुई है कि एक किसी न किसी को, या फिर कोई ना कोई कष्ट संबंधी धन संबंधी कष्ट बना हुआ है, समस्या बनी हुई है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सुख समृद्धि नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है घर में, नेगेटिव जैसा माहौल बना हुआ है। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ही आपको ये उपाय करना है, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लीजिएगा। 1 लोटा जल अपने घर से, पुराना जल मत लीजिएगा, जो उसी दिन का ताज़ा जल आता है कि पहले से रखा है वो मत लीजिए। उसमें मिला लीजिएगा थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा ही गंगा जल मिलाना है, ज़्यादा नहीं। और वो 1 लोटा जल लेकर के अब आपको गंगा जल जो मिलाया हुआ है लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुँचकर आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ जब मुख करके खड़े हो जाएंगे तो आपको अपने दोनों हाथों से जल गिराना है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। ठीक है, दोनों हाथों से एक साथ चढ़ाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको जल चढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 बार ताली बजानी है। ठीक है, 3 बार ताली बजाते हुए आपको बोलना क्या है, स्वधा स्वधा स्वधा। ध्यान दीजिएगा, 3 बार जल चढ़ाने के बाद ताली बजानी है और आपको ताली बजाते बजाते बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा मंत्र में दोस्तों बहुत ताकत होती है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आपकी ज़रूर पूरी करेंगे भोले बाबा। अगर आपके पास और टाइम है, थोड़ा समय और है, तो शिवलिंग को देखते हुए आपको क्या करना है, जैसे अपने शिवलिंग को देखते हुए ताली बजा के सदा सदा बोला है, ऐसे ही अगर समय है तो शिवलिंग को देखते हुए आप वहाँ पर थोड़ा देर बैठ जाइए और स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आपको, अगर समय है तो। नहीं समय है तो स्वधा 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 3 बार बोलना है, समय है तो स्वधा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। स्वधा स्तोत्र में बहुत शक्ति होती है, इसका 100 बार श्राद्ध करने का बराबर फल मिलता है, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है आपको ये स्वधा स्तोत्र पढ़ने से। तो दोस्तों, आपकी जो भी परेशानी, समस्या, कष्ट है, दुख है, वो सब भोले बाबा दूर करेंगे अगर एकादशी के दिन आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो बहुत आसान सा उपाय है, कुछ सामान भी ज़्यादा नहीं चाहिए इसके लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने दूसरे उपाय पर। अगर आपके घर में क्या है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, सदस्यों में आपस में बात नहीं बनती है, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, कलह बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं, ये स्थिति आ चुकी है। और परिवार के सदस्य भी एक दूसरे से बड़ा ही अजीब सा बिहेव करते हैं, सही से बात भी नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, बरकत नहीं हो रही है, धन का आगमन भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसी जगह होगी तो माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर चली जाती हैं ऐसी जगह से। तो इसलिए घर में और ज़्यादा नकारात्मक माहौल बना हुआ है। तो आपको ये उपाय करना चाहिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन संपदा, लड़ाई झगड़े से मुक्ति पाने के लिए, पति पत्नी के बीच संबंधों को अच्छा करने के लिए ये उपाय करना है आपको। इसलिए कर लेना क्या होगा, आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना होगा, 1 चुटकी कुमकुम चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस कुमकुम ले लीजिएगा। साथ में थोड़ी सी हल्दी, अब हल्दी कैसी, 1 गांठ हल्दी ले लीजिएगा और उसको मिक्सर में या फिर सिलबट्टे पे पीस लीजिएगा पाउडर। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर पाउडर खरीद ही लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए। ये 2 चीज़ हो गया। साथ में आपको लेना है 1 दीपक। दीपक कैसा होना चाहिए, गोल बाती का। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने लंबी बाती का दिख रहा है, पर आपको लेना है गोल बाती का दीपक। ठीक है, गोल बाती का दीपक ले लीजिएगा, घी में लगा हुआ घी का। और तीनों चीज़ लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में, ये पूजा घर में ही करनी है, सुबह ही करें या शाम को करें, दोनों टाइम आप दिया बत्ती तो करते ही हैं अपने घर में। तो आप चाहे सुबह की पूजा के समय ये उपाय कर लें, चाहे शाम की पूजा के समय उपाय कर लें। सुबह कर लेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह का उपाय सर्वोत्तम माना जाता है ये। तो जब आप पूजा करने जाएंगे, पूजा वूजा कर लेंगे सुबह में, तो आपको क्या करना है, एकादशी तिथि के दिन ये सबसे पहले तो आपको दीपक 1 जला देना है, गोल बत्ती का घी का दीपक वहाँ पर सबसे पहले जला दीजिएगा अपनी पूजा समाप्त करने के बाद। विष्णु भगवान के सामने जो भी उनकी फ़ोटो है आपके पास, विष्णु भगवान की है, कृष्ण भगवान की है, राम भगवान की है, या कृष्ण भगवान के बाल रूप की है, मतलब नारायण भगवान के किसी भी स्वरूप की फ़ोटो आपके पास है, उसके सामने आप दिया जलाइएगा। उसके बाद उनके दाहिने पैर में
ध्यान दीजिएगा, पैरों का ध्यान रखिएगा। दाहिने पैर में आपको लगाना है हल्दी का एक बिंदी लगानी है, टीका लगाना है दाहिने पैर में नारायण भगवान के, और बाएं पैर में आपने जो कुमकुम लिया है उसका एक टीका लगा देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पैरों का कि किस पैर में कौन सा, दाहिने पैर में हल्दी का टीका, बाएं पैर में कुमकुम का टीका लगाना है। ध्यान से करिएगा, भले ही आप ना करें उपाय, लेकिन गलत उपाय मत करिएगा। ठीक है, ये कर लिया आपने। आपको इस समय उपाय करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए मंत्र का जप करते रहना है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपकी समस्या है, परेशानी है, ये उपाय करने के बाद में आपको वो परेशानी समस्या कह देनी है। भगवान नारायण आपकी समस्या दूर करेंगे। आपकी कुछ ही महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में कि आपके घर में स्थिति थोड़ा सुधरना शुरू हो गई है, रिश्ते सुधरना शुरू हो गए हैं, माहौल सुख समृद्धि आना शुरू हो गई है। एकादशी तिथि के दिन आप ये उपाय ज़रूर कर लिया करिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही ये उपाय करना है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा है कि हाँ संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान सुख चाहते हैं, या फिर धन वृद्धि की इच्छा है, या धन प्राप्ति की इच्छा है, धन में नौकरी की इच्छा है, कोई भी इच्छा है, मनोकामना है आपकी, व्यापार चल जाए वैसी कोई समस्या है, या व्यापार खोलना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, शादी ब्याह बच्चों की करना चाहते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, तो ये मनोकामना पूर्ति के लिए अपनी ये उपाय करना है आपको एकादशी तिथि के दिन। सुबह चाहे सुबह कर लें, शाम करना चाहे प्रदोष काल में तो शाम को कर सकते हैं ये उपाय। इसके लिए लेना होगा आपको 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दूसरा सामान क्या चाहिए होगा, बेल पत्र चाहिए होंगे। अब आपको बेल पत्र तो लेने हैं, कितने लेने हैं, 7 बेल पत्र। कितने गिन करके 7 बेल पत्र लेने हैं, जो कहीं से कटे फटे ना हो, सही सलामत बेल पत्र हो, सुंदर बेल पत्र हो, इस तरह से बेल पत्र दोनों ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है, 7 बेल पत्र तो शिवलिंग पर जो चढ़े रहते हैं, आप उनमें से 7 बेलपत्र निकाल लीजिएगा, जो कटे फटे ना हो, वो धुल करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल लिया हुआ है, उसी में आपको डाल लेना है 7 बेलपत्र और लेकर के चले जाना है शिव मंदिर। जब आप शिव मंदिर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको नंदी भगवान की फ़ोटो दिखाई देगी, नंदी की। आपको करना क्या है, शिवलिंग के पास जाने से पहले आपको नंदी भगवान के पास, जो उनका दाहिना पैर होता है, उठा हुआ पैर जो होता है, उस पर आपको अपनी मनोकामना कहती जानी है और साथ साथ में जल चढ़ाते जाना है। जो आप जल लेकर के गए हैं, वो थोड़ा सा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर के ऊपर चढ़ाना है और अपनी मनोकामना कहती जानी है, बोलते जाना है। ठीक है, ध्यान ये दीजिएगा, जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र नीचे नहीं गिरने चाहिए, आपको बेलपत्र वहाँ नहीं चढ़ाने हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि बस जल ही नीचे गिराइएगा, बेलपत्र मत चढ़ाइएगा। थोड़ा सा ही जल भी गिराइएगा, क्योंकि ज़्यादा अलाउड भी नहीं होता है कहीं कहीं पर, इसलिए। अब उसके बाद आप क्या चले जाइएगा, शिव मंदिर में चले जाइएगा। बचा हुआ आप अपना सारा जल शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए बचा हुआ जल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद एक एक करके आपने 7 बेलपत्र ले रखे हैं, एक एक करके 7 बेलपत्र आपको चढ़ाने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 बेलपत्र एक एक करके आप चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना इच्छा के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी इच्छा से, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तरक्की के लिए, घर की सुख समृद्धि शांति के लिए, शादी ब्याह के लिए, कुछ खरीदना चाह रहे, जो भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, वो मनोकामना आपको शिवलिंग को देखते हुए शिव शंकर भोले बाबा से आपको व्यक्त करनी है। आपने जो नंदी जी से कही थी वही मनोकामना आपको। छोटा सा उपाय है, एक बार करके देखिए। एकादशी तिथि के दिन जब भी आती है आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप मानेंगे कि धीरे धीरे आपका जो मनोकामना है उसकी ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आपकी मनोकामना भोले बाबा बहुत जल्द पूरी कर देंगे। एकादशी के दिन ये उपाय ज़रूर करके देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हुए हैं। आपकी परेशानी, समस्या से संबंधित जो भी उपाय हैं, आपको ठीक लगता है वो उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। एकादशी की तिथि के दिन करने वाले 3 उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और शंकर भगवान दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है।